प्रोत्साहन करें, ऊर्जावान बने। अब मैं स्टेज पे मंत्रित करूंगा श्रीमती कोमल शर्मा, श्रीमती सृष्टि शर्मा, श्रीमती। मैं सबसे पहले उनके बारे में दो शब्द बोलूंगी कि हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कदरदा की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। उसके हाथ को काम नहीं, इसकी जरूरत है। इसका मतलब है कि सभी ने आप अपना कमाने की कोशिश करना चाहिए। सब कमाएंगे तो देश की प्रगति हो जाएगी और देश आगे भी जाएगा। और इसीलिए कौशल्य की जरूरत है। अभी स्कूल में भी कौशल्य की बात चल रही है। नई शिक्षा नीति में कौशल्य पे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा।
इस कार्यक्रम का श्रवण किया। पुनः आपका आभार। कंटिन्यू रहेगा, आप लोग कृपया बैठे रहें। सत्र संख्या 4 अब रहेगा और जिन अतिथियों को हमने अभी तक सुना नहीं है, जिन विद्वानों को हमने नहीं अद्भुत प्रस्तुति, अभूतपूर्व इन बच्चों का ये संतुलन, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से पुनः इनका अभिनंदन करें। प्रथम मेरे 2 छोटे भाई डॉक्टर महेश शर्मा जी एवं सुमित खंडेलवाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने आज मुझे अपने संस्थान के माध्यम से मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हम सभी यहाँ पर विकसित भारत संकल्प की बातें कर रहे हैं, तो हमें सर्वप्रथम ये याद रखना होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी तो कर ही रहे हैं काम, लेकिन इसमें पीपल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बहुत से संकल्प ले सकते हैं, जैसे अभी नवाचार का संकल्प जो लिया गया है, 9 मंत्र लिए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प, जल को संरक्षित करने का संकल्प, गरीबी मिटाने का संकल्प, युवाओं के विकास का संकल्प, किसानों के विकास का संकल्प, ऐसे अनेकों संकल्प हैं जो कहीं बाहर से कोई आकर नहीं लेगा। भाइयों, हमें अपने में, अपने परिवार में रह के इस संकल्प को लेना है और देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़कर देश के हित की, राष्ट्र रक्षा की बात करते हुए हमें इस संकल्प को अपने विचारों में ही नहीं, अपने क्रियान्वयन में लेकर आना है। तभी हम विकसित भारत संकल्प की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि हमारा 2047 का भारत कैसा होगा, इसके लिए की है। लेकिन आप सोचिए, क्या सिर्फ उनको ही सोचना चाहिए? हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। हम भी ऐसे नए हमारे बीच में काफ़ी युवा हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि वे अपने छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज़ के कारण वो जाने जाते हैं। अभी युवा जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने स्टार्टअप किया, स्टैंड अप किया, और भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो युवाओं में भरी हुई है। तो हम सब युवाओं को मिलके, माताओं को, बहनों को मिलके, भाइयों को मिलके एक संकल्प ये लेना चाहिए कि हमारी भी जन भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ली है। और हम सिर्फ अपने ही परिवार के लिए संकल्पित नहीं है, बल्कि अपने देश के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा के लिए, अंत्योदय के लिए भी उतने ही संकल्पित है। इतना कह के मेरे साथ में वक्ताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः मैं मेरे छोटे भाई डॉक्टर महेश शर्मा और सुमित खंडेलवाल जी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आगमन से
विकसित भारत संकल्प संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के मुस्लिम महिलाओं को ले लेंगे भाई। अब क्या ही करें। अब 10 लोग आओ मेरे पास। हाँ अभी अभी आ रहे हैं। ये जी बोलिए मनोज जी। हाँ बोलो बोलो मनोज जी बोलो। हेलो भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आप लोग शुरुआत करके बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, तो कम से कम उनके चित्र पर पुष्पांजलि करना चाहिए। लोगों को मिल गया। आज ये सब्जेक्ट है भारत विकसित। विकसित भारत को बनाने के लिए क्या करना है? सिर्फ ऐसे ही समारोह करना है, लोगों को जगाना है कि जमीन पर उसको उतारना है। जमीन पर उतारना है तो हम सबों को अपने देश के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आज हमारे देश में अगर धन नहीं हो तो आप उसको कर नहीं सकते। जीएसटी लगा रहे हैं तो आज कहां से कहां पर रहा है। पहले यही देश था, वही आदमी है, लेकिन होता क्या था, एक कागज के स्लिप पर जिसको जीएसटी में उस समय सेल टैक्स का और बेचने वाले सामान जनता से लेके आधा सरकार को देता था, आधा सरकार के अफसर के पॉकेट में जाता था। और आज क्या हो रहा है, जब से मोदी जी आए हैं तब सिस्टम इस देश को बनाने में लगा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप उसको
नहीं कर रहे हैं। आज देशभक्ति को जगाना पड़ेगा। ऐसे तो इस देश के अंदर में ये देसी जागरण चलाते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जो आदमी हमारे देश को बर्बाद करने के लिए धन खर्च करता है, मार्क्सवादी आतंकवादी को पैसा देता है, उस देश का बनाया हुआ सामान हिंदुस्तान के लोग क्यों? हमें बंद करना पड़ेगा। चाइना से बनी हुई सामान सबसे सस्ता होता है, तो व्यवसायी के लोग वहां चले जाते हैं, तो उसको खरीद लेते हैं और उससे